हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर आज आपके लिए एक नया वीडियो हम लेके आए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है ज़ीरो वेक्टर क्लास 11th के लिए। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कि ज़ीरो वेक्टर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज़ीरो वेक्टर क्या है। देखिए, ज़ीरो वेक्टर इज डिफाइंड हैज दैट वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड एनी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो इट इज दैट वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। एंड जीरो वेक्टर को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ओ से, वेक्टर जीरो से। नाउ दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। नाउ यह है रिप्रेजेंटेशन जीरो वेक्टर की। तो जीरो को आप ओ लिखें और जीरो लिखें और उसके ऊपर आप एरो लगाएं। नाउ दैट्स कॉल्ड जीरो वेक्टर। इसका मतलब जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन हो सकती है, मतलब उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, और जीरो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। ठीक है, एंड जीरो वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड नल वेक्टर। ठीक है, तो हम जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कह सकते हैं। नल का मतलब भी जीरो ही होता है। ठीक है, तो पहला इसका है, कहता है व्हेन ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो। देखिए, जनरली अगर हमारे पास कोई नंबर होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है। ठीक है, तो हमारे पास 5 है। जब आप 5 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा से जीरो ही मिलेगा। तो अगर आप किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा में हमारा जीरो ही आता है। तो पहला इसका है, कहता है कि अगर हमारे पास एक गिवन वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गिवन वेक्टर ए है। ठीक है, तो हमारे पास एक गिवन वेक्टर ए है। ठीक है, कहता है व्हेन ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द रिजल्ट इज जीरो वेक्टर। तो कहता है कि अगर हमारे पास एक गिवन वेक्टर ए है और जब आप इस गिवन वेक्टर ए को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो जीरो वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो कहता है अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और जब आप इस वेक्टर ए को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी जीरो वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास एक वेक्टर ए है, गिवन वेक्टर ए है, और इस गिवन वेक्टर ए को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया। और जब आपने गिवन वेक्टर ए को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या मिला? हमारा जो रिजल्ट है अभी आया वो जीरो वेक्टर है। इसका मतलब अगर आप किसी भी नंबर को, किसी भी चीज को आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी जीरो ही आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, कहता है द एडिशन ऑफ ए वेक्टर टू इट्स नेगेटिव वेक्टर इज जीरो वेक्टर। देखिए, अगर हमारे पास एक गिवन वेक्टर है, वेक्टर ए हमारे पास एक गिवन वेक्टर है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक गिवन वेक्टर ए है और जब आप इस गिवन वेक्टर ए में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? इसी का नेगेटिव वेक्टर जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो भी जीरो वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक गिवन वेक्टर ए है तो हम क्या करेंगे? इस गिवन वेक्टर ए में क्या ऐड करेंगे? इसका नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो माइनस वेक्टर ए बी इट्स नेगेटिव वेक्टर। ठीक है ना, तो यहां पे आएगा वेक्टर ए प्लस इंटू माइनस माइनस वेक्टर ए। नाउ वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इज अगेन जीरो। ठीक है, दैट मीन्स जीरो वेक्टर। ठीक है, तो कहता है द एडिशन ऑफ ए वेक्टर। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है या एनीथिंग, कोई भी वेक्टर हो सकता है, जब आप उस वेक्टर के अंदर क्या ऐड करेंगे? उसी का नेगेटिव वेक्टर जब आप उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या किया? हमारे पास एक गिवन वेक्टर ए है, इस गिवन वेक्टर ए में हमने क्या ऐड किया? इसी का नेगेटिव वेक्टर माइनस वेक्टर ए हमने ऐड किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? वो भी जीरो वेक्टर ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहता है टू पर्संस पुलिंग अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल फोर्स बी द जीरो वेक्टर। हाँ, एक रोप है हमारे पास और उस रोप को दो पर्संस पुल कर रहे हैं दो अपोजिट डायरेक्शंस में, और उस रोप, एक पर्सन इस तरफ खींच रहा है, एक पर्सन उस तरफ खींच रहा है, तो उस रोप के ऊपर जो फोर्स लगेगा इक्वल लगेगा। लेकिन
Now that is called zero vector. उसके बाद the velocity of a train standing on a platform is also a zero vector. ठीक है. उसके बाद displacement of throwing an object upward then again holding in the same position be the negative be the zero vector. अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मार्कर है, मैं इसे ऊपर की तरफ फेंकूंगा और उसी जगह पर, उसी जहां से मैंने इसको थ्रो किया और दोबारा से उसी जगह पे मैं इसको होल्ड करूंगा, तो यहां से जब मार्कर ऊपर गया तो इस टाइम पर जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, नाउ दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर. ओके, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं. तो कहता है इफ a इक्वल टू b, कहता है कि अगर a वेक्टर इसके बराबर है, b वेक्टर के बराबर है और b वेक्टर a के बराबर है, देन तो a आप यहीं पे रखेंगे, तो यहां पे प्लस बी, जब आप इस तरफ इसको ले आएंगे ये बन जाएगा माइनस बी, तो दो वेक्टर्स का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो क्या मिलेगा आपको, जीरो वेक्टर मिलेगा. उसके बाद द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो वेक्टर फ्रॉम ए गिवन वेक्टर डज नॉट चेंज द गिवन वेक्टर. कहता है कि अगर हमारे पास एक गिवन वेक्टर ए है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक गिवन वेक्टर ए है, और जब आप इस गिवन वेक्टर ए में क्या ऐड कर रहे हैं, जीरो ऐड कर रहे हैं, जीरो वेक्टर ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वही होगा, चेंज नहीं होगा. देखिए अगर हमारे पास 5 है, अगर हमारे पास 5 है, 5 में हम जीरो ऐड करेंगे, 5 में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, नो चेंज, हमारे पास 5 ही मिलेगा. क्या इसमें कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ. तो इसी प्रकार से हमारे पास एक वेक्टर ए है, जब हमने इस वेक्टर ए में जीरो को ऐड किया तो हमारे पास क्या मिला, दोबारा से वेक्टर ए, तो यहां पे कोई चेंज नहीं हुई. या हमारे पास एक वेक्टर ए है और जब हम इस वेक्टर ए में क्या करेंगे, जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब भी कोई चेंज नहीं होगा. हमारे पास जो गिवन वेक्टर ए था तो रिजल्ट में भी गिवन वेक्टर ए ही मिलेगा. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 है, 5 में से मैं जीरो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा जो रिजल्ट होगा वो अगेन 5 ही होगा. नाउ यहां पे कोई चेंज नहीं हुई. ठीक है. उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रियल नंबर बाय ए जीरो वेक्टर इज अगेन जीरो वेक्टर. अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे 4 है, ठीक है, अगर हम किसी भी, फॉर एग्जांपल 4 हमारे पास रियल नंबर है, कहता है जब भी आप किसी भी रियल नंबर को जीरो वेक्टर से या जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी जीरो ही होगा. ठीक है. तो कहता है कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है और हम उस रियल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट होगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगेन हमारे पास जीरो ही मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा. तो ये आज का हमारा टॉपिक था. आई होप सो आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. थैंक यू.